नमस्ते बच्चों। आज त्रिकोणमिति के अगले क्लास में फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्वसमीका उसको कहते हैं कि जिसके प्रयोग से हम किसी दूसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज समकोण त्रिभुज पर एक विचार करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में बी समकोण है, बी समकोण है, ए बी और सी ये त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर, जैसे हम लोग यहाँ पर पाइथागोरिया यहाँ पर अगर लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है फार्मूला प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये आपका, अब यहाँ हम अगर बोलें कि ए सी स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग देने पर, अगर भाग देते हैं तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, यह मिलता है। अब ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी बटा ए सी के होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी के होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा ए सी के होल स्क्वायर। अब देखिए, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, आधार बटा कर्ण। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में आप आ जाइए, ए बी बटा ए सी को हम क्या बोलेंगे? आधार बटा कर्ण बोलेंगे। और आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं? यहाँ अगर हम इस कोण को थीटा कह लें, कोण ए बराबर थीटा लिख दें, तो इस थीटा कोण के लिए ए बी बटा ए सी क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए सी बराबर क्या? साइन थीटा। और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी, ए बी बटा ए सी को हम क्या, ए बी बटा ए सी को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा। और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी सी बटा ए सी। अब यहाँ पर क्या आ गया? इस कोण के लिए लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी से ए सी कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक।
तो यहाँ आपका फॉर्मूला मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अब यहाँ से आप अपने स्तर से और कुछ भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपको बोलें कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आप बहुत आराम से लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब का सब एक एक फॉर्मूला आपको मिलता चला जा रहा है। अब यहाँ देखिए, हम यह भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो हम इसको रूट अंडर कर देंगे और यहाँ लिख जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ कि हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर कुछ लिखना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं। तब साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये भी रूट अंडर में जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम अपने आप फार्मूला निकालते रहेंगे और कई एक टर्म में निकालेंगे। आपको जितना ज़्यादा सूत्र याद रहेगा, जितना ज़्यादा कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, आप इससे फार्मूला निकालते चलेंगे। फिर हम एक बार चलते हैं, फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर में, अब यहाँ पर अब देखिए हम क्या करें अभी इस बार कि AB स्क्वायर से भाग दे दें। AB स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग देने पर, ठीक है, ठीक है। अब जब AB स्क्वायर को दोनों पक्ष में भाग देंगे तब क्या होगा, AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर हो गया प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर हो गया बराबर AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इसको अगर हम AB बटा AB लिख दें और इसका होल स्क्वायर कर दें, BC बटा AB लिख दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, और AC बटा AB लिख दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, यह तो एक निकल गया, प्लस BC बटा AB, BC बटा AB यानी हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan होता है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और AC बटा AB, AC बटा AB कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला यहाँ से भी निकल रहा है आपको। आप ध्यान से देखिए कि इसको अगर हम ऐसा लिख दें, एक बराबर tan स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सेक थीटा और tan थीटा में आप अगर वैल्यू जो आपको हम बताए थे निकालने के लिए कि साइन 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 बराबर क्या होता है, tan 90 बराबर क्या होता है, अगर वो आपको याद हो तो याद होना चाहिए कि सेक 90 और tan 90 का मान जो है अपरिभाषित होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिर्फ थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो ये फार्मूला मान्य नहीं होगा, अन्यथा बाकी सभी मानों के लिए ही मान्य है। तो अब इससे हम और फार्मूला निकाल सकते हैं। इससे हम और फार्मूला निकाल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा,
सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट अंडर हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद अगर हम आपसे बोले कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो यह एक उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट अंडर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फार्मूला निकालते चले जाएंगे इससे। और यह फार्मूला आपके लिए, आपको इसको याद करना होगा, आपको इसको समझना होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति में आगे नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक बार फिर से हम क्या करें, पहली बार हमने AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से भाग दिया, इस बार AB स्क्वायर से भाग दिया, अगली बार हम BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो हमारा जो फार्मूला है क्या है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर था। अब इसमें हमको क्या करना है, BC स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग देने पर, तो जब दोनों पक्ष में हम भाग देते हैं क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं AB बटा BC होल स्क्वायर प्लस BC बटा BC होल स्क्वायर बराबर AC बटा BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AB बटा BC, अगर इस चित्र में हम आ जाएं AB बटा BC, तो आधार बटा लंब बराबर क्या होगा, कॉट थीटा होगा। आधार बटा लंब कॉट थीटा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसलिए आधार बटा लंब कॉट थीटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस BC बटा BC तो 1 हो जाएगा बराबर AC बटा BC, AC बटा BC कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसका, तो कौशिक थीटा का होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आपको एक फार्मूला फिर से मिला कि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर हम लिखें कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, है कि नहीं। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा, तब क्या होगा, कौशिक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा -1 का क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फार्मूला, मुख्य रूप से जो आपको फार्मूला मिला वो क्या मिला, एक मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला क्या मिला, तो दूसरा फार्मूला मिला आपका कि क्या मिला दूसरा फार्मूला यहाँ देखिए क्या मिला हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा आपका कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे आप लगातार आप फार्मूला निकालते चले जा सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ उसी प्रकार से इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, फिर सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का
रूट अंडर, उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, यह इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 के रूट अंडर। उसी प्रकार से इसमें आ जाइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट अंडर। तो इन मुख्य रूप से इस तरह का फार्मूला आपको याद करना है, और इस फार्मूला को जब याद करेंगे तो हम इस त्रिकोणमिति में आगे की ओर जाएंगे। हम अगले क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ बताएंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस का जो थ्योरी बताने के बाद हम कुछ जो है प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और इसको देखेंगे कि परीक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमको क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट रखना है, और उसके पाइथागोरस प्रमेय में हमको बारी बारी से तीनों से भाग देते चला जाना है, हमारा अपने आप ही फार्मूला मिलते चला जाएगा। मुख्य रूप से आपको क्या करना है कि आपको ये जो हमने लास्ट में जो ये फार्मूला किया, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आप इसको याद कर लें तो याद करने के बाद आप प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और आपके लिए परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगला कक्षा में फिर से हम आपसे उपस्थित होंगे। धन्यवाद।